रवि, हम जो जमीन देखने के लिए आए हैं वो कौन सी जमीन है? मैडम जितनी भी ये जमीन दिख रही है ना सामने, हाँ। ये वो सारी जमीन है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स कहाँ पर है? मैडम मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं जल्द से जल्द आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे को ना जल्दी चाहिए, 2 दिन के अंदर अंदर फाइल्स। ठीक है? ठीक है मैडम। अरे पंकज, पंकज! अरे पंकज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बस कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ खेत है ना, तो मैं खेत में घूमने आया था और कुछ काम भी था। और अनामिका, तुम बताओ, तुम इतने दिन बाद यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद दिखी हो, कैसी हो तुम? अरे मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम्हारे हालात देख के मुझे लग नहीं रहा कि तुम बहुत अच्छे होगे। क्या अनामिका, तुम अभी तक मजाक करती रहती हो, तुम्हारी आदत गई नहीं मजाक करने की। और मुझे लग रहा है तुम्हें देख के जो तुम बनना चाहती थी बन गई हो। लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। हाँ, तुमने सही सोचा। मैं इस एरिया की ना नई एसडीएम हूँ। अरे वाह, एसडीएम, वो भी इस एरिया की? मुझे पता था तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाई है। तुम इस एरिया की एसडीएम बन गई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगी? पहले जाकर ना अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, उसके बाद मुझसे बात करना। तुम्हें पता है, अगर मैंने तुमसे दोस्ती कर ली ना, लोग क्या बोलेंगे? एक एसडीएम ने एक गवार से दोस्ती कर ली। अब मैं अपना स्टैंडर्ड ना नीचे नहीं गिराना चाहती। पहले जाओ और अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के आओ, उसके बाद मुझसे बात करना। और कॉन्ग्रेचुलेशंस वो ना अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। दफा हो जाए यहाँ से। और अपना कॉन्ग्रेचुलेशन ना अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारी कॉन्ग्रेचुलेशन की जरूरत नहीं है। इसमें स्टैंडर्ड की क्या बात है? तुम तो मुझे पहले से जानती हो ना, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, कॉलेज में पढ़ते थे, साथ में खाना खाते थे और पढ़ाई भी करते थे। साथ के साथ हम गवर्नमेंट तैयारी भी कर रहे थे जॉब की। और तुम ऐसी बात करो जैसे मुझे जानती नहीं हो। तुम एसडीएम क्या बन गई? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। हाँ, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन पूरे कॉलेज में और हमारी क्लास में क्वालिफाइड किसने किया था? मैंने। तो थोड़ा एटीट्यूड तो आएगा ही ना। सॉरी मैडम, मैं ना डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस आदमी से आप इतनी देर से बात कर रही हो, ये आदमी है कौन? ये ना मेरे कॉलेज में पढ़ता था और इसकी औकात नहीं थी कि हमारे कॉलेज में ये एडमिशन ले सके, क्योंकि इसका पापा तो चौकीदारी का काम करते थे। तो मैंने इसको कई बार बोला था कि तू अपने बाप के ना पैसे बर्बाद मत कर, कहीं और जाके जहाँ तेरा बाप अच्छे से पढ़ा सके ना वहाँ जाके पढ़ ले। लेकिन इसको इसी कॉलेज में पढ़ना था। अब देख लो ना, अब ये कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ये वहीं की वहीं रह गया, पढ़ा है नहीं। अब हम क्वालिफाइड करके हम एसडीएम बन गए। पर एक बात बताऊँ, ये कॉलेज के टाइम पे भी ऐसे था और आज भी ऐसे ही है, और ये ऐसे ही जिंदगी भर फटीचर रहेगा। इसके हालात नहीं सुधरने वाले। जितना बड़ा तुम्हारा पद है ना, उतनी छोटी तुम्हारी सोच है। और तुम किसी को कैसे किसी के कपड़ों से जज कर सकती हो? अनामिका, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो किसी के बारे में? मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी कॉलेज टाइम पे। मान लो तुम किसी भी साधारण आदमी को ऐसे जलील कर दो चलते राह फिरते, और सपोज करो वो कोई मंत्री हो, तब तुम क्या करोगे उस केस में? तुम्हारे ऊपर तो कार्रवाई हो जाएगी ना, और तुम्हारी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। एक्सक्यूज मी, तुम ना मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं ना तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं इस एरिया की ना एसडीएम हूँ। और हाँ, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम चाहो ना वो अपॉर्चुनिटी अपना सकते हो। बताओ, अगर अपनाओगे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। हाँ, मेरे घर में ना एक जॉब है, एक नौकर की, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़रूरत है एक नौकर की। और हमारे घर में कहते हैं कि गरीबों को काम देंगे ना तो भला होता है। तो तुम आके ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो, लेकिन एक नौकर और मालिक के दायरे में होके। ज़्यादा फालतू ना मुझसे मुंह मत लगाना, समझे? और अगर तुम्हें ये नौकरी चाहिए ना तो मुझे बता दो, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं ये नौकरी दे सकती हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे तुम्हारी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी जब दो लोग आपस में मिलते हैं जो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, कहीं जाके बात करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन तुम तो चलते राह फिरते किसी की भी बेइज्जती कर दे रही हो। और अनामिका, तुम तो मेरे को बहुत नीचा दिखा रही हो, तुमसे उम्मीद तो नहीं थी मुझे। देख, तू कोई भी हो मुझे नहीं पता, पर मैडम ना यहाँ की एसडीएम है, तो तमीज़ से बात कर, ठीक है? मैडम चाहे ना तुझे यहाँ पर कुत्ता बना के भी रख सकती हैं, पर मैडम का ना आज मूड अच्छा है, इसलिए वो तेरे से कुछ नहीं कह रही। अगर मैडम बोलेगी ना कि अगर तेरे को बैठना है तो तू बैठेगा, अगर बोलेंगी खड़ा हो तो खड़ा होगा, ठीक है? वो तो तू है, इसलिए मैडम तेरे से इतने प्यार से बात करनी है, वरना कोई और होता ना तो पता नहीं अब तक का कहाँ होता वो। और इससे अच्छा है ना तू यहाँ से जा और अपना काम कर। अगर मैडम का मूड ख़राब हुआ ना तो मैं तेरे को ना जेल में डलवा दूंगा 1 मिनट में।
अक्सर मैंने सुना है किसी इंसान को अगर ऊंचा पद मिल जाता है ना तो अपने वो होश खो देता है और ऊपर से उसको घमंड भी आ जाता है। लेकिन ये घमंड ना ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। ये सिर्फ मैंने सुना था और आज वैसे देख भी लिया। जैसे कि मैंने सोचा था पुराने दो दोस्त मिलेंगे, आपस में बात करेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे, लेकिन तुमने तो मेरी बेइज्जती करी। मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ये भाई साहब, इनको तो मैं जानता भी नहीं, ये बहुत बकवास कर रहे हैं। लगता है तुम्हारी संगत में रह के इनको रंग चढ़ गया तुम्हारी संगत का। और कहते हैं ना, जैसी रंगत वैसी संगत। तो समझाओ ज़रा इन्हें, तुम इनकी सीनियर हो, इनको कैसे बर्ताव करना चाहिए, किससे कैसे बोलना चाहिए। अरे तुम इतने ऊंचे पद पे क्या गए, तुम गरीब को गरीब नहीं समझ रहे, ना इंसान को इंसान। लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहूँगा, जिस पद पे तुम हो ना तो उसकी गरिमा बना के रखना, लोगों की मदद करना और उनका ध्यान रखना। अदरवाइज ये जो तुम्हें पद मिला हुआ है ना, इसका घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा। और अनामिका, मुझे ना तुमसे यही उम्मीद है, तुम अच्छे से काम करोगी, कोई गलत काम नहीं करोगी। प्रिय श्रीमान जी, आप मुझे ना मेरे काम के बारे में मत बताइए कि मुझे कैसे काम करना है। मुझे अपना काम ना बहुत अच्छे से पता है, तो ज़्यादा ज्ञान मुझे मत दो। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, नहीं तो अपना काम करिए। मुझे ना तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ना समझा नहीं रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, क्योंकि तुम एक एसडीएम की पद पे हो। ठीक है, इसको बनाए रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा करोगी वैसे तुम्हें फल मिलेगा। हाँ चल निकल। ध्यान से रहना फिर। मैडम, आपने इसको कैसे जाने दिया? अगर आप बोलो ना तो मैं इसको जेल में बंद कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं ये वैसे भी बहुत गरीब है और मेरे कॉलेज में पढ़ता था। कोई बात नहीं, छोड़ दे। वैसे भी वो क्या ही कर लेगा, उसके आगे नहीं कोई पीछे नहीं। चलो ठीक है क्या ही कर मैडम, सकता? बाकी मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं फाइल रेडी करता हूँ। ठीक है। हाँ, मुझे ना 2 दिन में मुझे पूरी की पूरी फाइल चाहिए रेडी। ठीक है। है। और यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये बंदा पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें थी, इसको जॉब क्यों नहीं मिली? इसकी सिचुएशन ऐसे कैसे हो गई है? खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें तो अपने काम से मतलब है और हमें और भी फाइल्स देखनी है और भी क्लाइंट्स लेने हैं। चलो यार चलते हैं। ठीक है। मुझे हमें क्या करना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम, आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या? वो जो घोटाले का पैसा था ना 1 करोड़, हाँ जो हमारा फंसा हुआ था, हाँ। वो मैं लेके आया हूँ आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुना दी। दिखाओ। अरे वाह यार, आज तो तुमने मेरा दिन बना दिया बिल्कुल ही। और मेरे पास भी ना तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वो क्या मैडम? अभी ना मैंने 7 करोड़ का घर लिया है अपना। सच में मैडम? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम भी अपना अच्छा सा एक घर बनाओ लग्जरियस वाला, तो तुम मेरे साथ हमेशा अच्छे से काम करना। ठीक है? हाँ मैडम, मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, आप जो बोलोगी मैं वो करूंगा। मेरे को भी एक घर चाहिए, जैसे आपने 7 करोड़ का घर लिया है ना, मैं भी 1 करोड़ का तो ले ही सकता हूँ, आपके साथ काम करूंगा तो। हाँ ये तो है। लो, मैं आज वैसे भी बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। मैडम, ये किस चीज़ के लिए? अरे यार, तुम मेरा हर घोटाले में साथ देते हो, जो ऊंच नीच होती हो तुम संभालते हो, सारी चीज़ें तुम देखते हो, तो यार इतना तो तुम्हारा हक बनता है ना। थैंक यू मैडम। ओके। और बाकी जो एक हमने डील की बात करी थी ना, वो याद रखना। ठीक है? हाँ मैडम, मैं जाके उसकी तैयारी करता हूँ, मैं बात करके फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है मैडम। लेकिन मैडम, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। मैडम, आप वैसे तो मुझे हमेशा ऑफिस में बुलाती थी, तो आज मुझे अपने घर क्यों बुला लिया सुबह सुबह? अरे यार एक बात बताओ, देखो ऑफिस में कितने सारे लोग होते हैं ना, और अगर उन्होंने हमारी बात सुन ली, दीवारों के भी तो कान होते हैं ना, किसी ने सुन लिया, किसी ने कंप्लेंट कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा काम खराब हो जाएगा ना सारा। इसकी वजह से मैंने सोचा तुम्हें घर पे ही बुला लेती हूँ, कोई देखेगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी नहीं, अपनी आपस की पर्सनल बात है। हाँ मैडम, ये तो बहुत अच्छा किया। हाँ मैडम, आप सही कह रही हो, आपने इतना घोटाला करके 7 करोड़ का घर बना लिया। अगर मैं ही आपके साथ ये घोटाले वाला काम करता रहा तो मैं भी 1-2 करोड़ का तो बना ही लूँगा। तो ऐसे मिलजुल के काम करेंगे और अपना आगे का फ्यूचर बनाएंगे साथ में। ठीक है मैडम, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपके साथ कमा के ना घर बनवाऊंगा अपना। अरे टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब बढ़िया होगा। ठीक है मैडम, मैं फिर चलता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, जो आपने फाइल बोली थी वो मैंने रेडी कर दी, आप एक बार चेक कर लो।
ओके, मैं देख लेती हूँ। अरे ये प्रोजेक्ट में तो बहुत सारे घोटाले हैं। हाँ मैडम, तभी तो मैं लाया, मैं भी शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा घोटाला है इसमें तो, इसलिए मैं आपके पास लाया चेक करवाने के लिए। अच्छा तो तुम ऐसा करो, इसको डन करो, ठीक है? डन करूँ? ऐसे कैसे मैडम? इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी? इन्वेस्टिगेशन होगी लेकिन हमारे तरीके से। और तुम समझ रहे हो ना मैं कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हूँ? हाँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ, बट मैडम ये तो अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा। हाँ वो तो है। अब देखो उस बंदे को यहाँ बुलाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी और फिर हम उससे बात करेंगे। अगर वो मानता है जो हमें परसेंटेज चाहिए उसके हिसाब से तो फिर हम आगे बढ़ा देंगे इस प्रोजेक्ट को, नहीं तो फिर हम कैंसिल कर देंगे। अपना तो काम यही है ना, और पैसे कमाने हैं हमें तो पैसे ऐसे ही कमाने पड़ेंगे। ठीक है मैडम, फिर मैं उससे जाके बात करता हूँ, उससे मीटिंग फिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे यार मुझे पता है कि ये घोटाला बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमें पैसे भी तो अच्छे कमाने हैं ना। और तुम्हें पता है हमारी ज़रूरतें कितनी है, हमें अपनी ज़िंदगी में ऐश करनी है। और ऐसे ही अभी तो कितने घोटाले करने हैं, 50 घोटाले और करने हैं अभी तो। तुम इतनी जल्दी ना हार मत माना करो। और रही बात उस क्लाइंट की, तुम उसको बुलाओ, उसके साथ मीटिंग फिक्स करो, आराम से चाय पीते पीते उससे बात करेंगे, हमें इतना परसेंटेज चाहिए। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ मैडम, आप सही बोल रहे हो। हमारी सैलरी इतनी नहीं है जितने हमारे शौक मौज पूरे हो जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है मैडम, मैं उससे बात करता हूँ। वो मुझे लगता तो नहीं है कि मानेगा, फिर भी मैं उससे बात करके देखता हूँ, फिर मीटिंग फिक्स करता हूँ। ठीक है मैडम, फिर मैं चलता हूँ, उससे बात करता हूँ, वो क्या कहता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? मैं सोच रहा था कि अब ये जो घोटाले का काम हम जो कर रहे हैं ना, ये हमें बंद कर देना चाहिए। क्या? क्यों? मैडम जितना हमने घोटाला करना था हमने कर लिया, और हमने इतना पैसा कमा लिया है कि हमारी लाइफ सेट हो गई है, इन फ्यूचर हमारा अच्छा रहेगा। तो अब सोच रहे हैं कि बंद कर दे, कहीं आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना कर दे। एक बात बताओ, अभी उन्हें घोटाले करे कितने हैं? 15 में क्या होता है? अरे अभी तो हमें 1000-500 इतने करने हैं, लाइफ लग्जरी लाइफ जीनी है। तुम तो इतने में ही डरने लग गए, आगे क्या होगा? मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी इस घोटाले के चक्कर में अगर जॉब चली गई तो हम क्या करेंगे? हम तो रोड पे आ जाएंगे ना। अरे यार तुम फालतू में ना टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। मैं बैठी हूँ ना, जब तक मैं हूँ ना तब तक कुछ नहीं होगा। मैडम आपको पता है ना, अगर किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी या किसी को सबूत मिल गया कि हम ये काम करते हैं, तो हमारी जॉब तो जाएगी, और हमने जितना भी सेविंग किया था वो सब चला जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी सब चली जाएगी। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो तुम इतना डरो मत, जो होगा अच्छा होगा। तुम पहले से नेगेटिव माइंड लेके मत सोचो। और तुम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हो? अरे यार कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? तुम करोगे? अरे यार मैं हूँ, तुम हो, तुम कुछ नहीं बोलोगे ना मैं कुछ बोलूँगी, तो तीसरा बंदा कौन है जो बोलेगा? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? मैं ही हूँ इन्वेस्टिगेशन करने वाली। और बताएगा कौन? तुम बताओगे या मैं बताऊंगी? कोई नहीं बता रहा किसी को, सबसे बड़ी यहाँ पर मैं हूँ। और अभी तो 15 घोटाले करे हैं, अभी तो 50-60 और बाकी हैं। तुम तो इतने में ही डर गए। सोचो हमने कि अगर 50-60 करे होते तो तुम्हारी तो हालत क्या होती। ठीक है मैडम। देखो हमें अपनी लाइफ जीनी है, लग्जरी लाइफ। जो हमने सपने देखे हैं ना वो भी तो पूरे करने हैं ना। अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? अपना खुद का घर भी लेना है, लग्जरी हाउस, वो उसका क्या होगा? तुम इतनी टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं हूं ना जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है मैडम, आप बोल रही हो तो ठीक ही होगा। हाँ मैडम वो बात तो आपकी ठीक है, पर मुझे टेंशन तो आपकी भी है ना, क्योंकि आप मुझे सैलरी देते हो, मेरा तो घर चल जाता है, पर आपके पास तो 7-8 करोड़ का फ्लैट है, प्रॉपर्टी है। अगर आपसे बड़े अफसर ने अगर कोई कंप्लेंट वगैरह अगर किसी ने उसको कर दी तो क्या होगा हमारा? हम तो सस्पेंड हो जाएंगे, हमारी नौकरी भी जाएगी और आपकी भी जाएगी, जितनी प्रॉपर्टी थी सब चली जाएगी। मैंने तुम्हें बोल दिया ना
अरे यार मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, और कोई अधिकारी आएगा या जो भी हम देख लेंगे बाद में, तुम इतनी टेंशन मत लो। ठीक है मैडम, आप बोलती है तो ठीक है, पर मैडम देख लेना आप। मैडम ये फाइल चेक कर लो आप। मैंने सारा जो भी घोटाला था ना सारा उसमें चेक कर लिया है, और मैंने उससे बात भी कर ली थी। वो पहले तो मना कर रहा था कि नहीं मैं नहीं आऊँगा मैडम से मिलने, कहीं मैडम मुझे अरेस्ट ना कर ले। तो मैंने उसको समझाया, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आओ मैडम बात करेगी। तो मान गया, तो आता ही होगा थोड़ी देर में। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो उसको, मिलके बात करते हैं क्या होता है। और वैसे भी हमें तो उससे लूटना ही है ना एक तरीके से, देखते हैं मानता है कि नहीं मानता है, अपना तो काम ही यही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंकज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो टेंडर के लिए बात हुई थी ना, बस मैं उसी के लिए आया हूँ यहाँ पे। अच्छा मैडम, ये वही है जो प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी ना, तो उसी से बात हुई थी। अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है? अरे नहीं, वो टेंडर मेरा नहीं है, मेरे किसी सर का है, उनके साथ मैं काम करता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने मुझे भेजा था कि जाके तुम डील कर लो, तो इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। अच्छा, तो वो क्यों नहीं आए? तुम क्यों आए यहाँ पे? अरे वो ना थोड़ा डर रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, एसडीएम जो है वो मेरी फ्रेंड है, तो इसलिए मेरे को ही आना पड़ा यहाँ पे। क्या? मैं? और वो भी तुम्हारी फ्रेंड? सीरियसली? तुमने शक्ल देखी अपनी? हाँ, जो तुम मुझे अपनी फ्रेंड बता रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी? अपने ना औकात में रह के बात किया करो, समझे? जो काम करने आए हो ना वो काम बताओ। वो क्या है ना, टेंडर से ही सब कुछ है जो हमारा है, इसी की वजह से हमारा घर चलता है, अगर ये पास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? मुझे साफ साफ बताओ, क्या हेल्प चाहते हो मेरे से? देखो अनामिका, हम दोनों कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, अगर तुम मेरी इसमें मदद कर दोगी तो टेंडर पास हो जाएगा, और फिर अच्छे से फिर काम चलेगा हमारा। ओ भाई, पहले तो मेरी बात सुनो, ये क्या लगा रखा तुम मैडम से ना तमीज से बात करो, आप करके, ठीक है? वो पता है ना तुम्हें कौन है, एसडीएम है या कि एसडीएम? और सुन लो, जब मैं तुम्हारे पास आया था ना बात करने के लिए, मीटिंग में आया था, तो अब मेरे से भी तुम ऐसे ही कर रहे थे, तुम करके। मुझसे भी ना आप करके बात करो, ठीक है? समझ आया? उस टाइम तो मैं कुछ नहीं बोला, अब ना कुछ ज्यादा ही लिमिट क्रॉस होती जा रही है तुम्हारी। अरे रवि, रहने दो, छोड़ो, बेचारा बहुत परेशान है। अच्छा ये बताओ पंकज, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं बस यही चाहता हूँ कि ये टेंडर सिर्फ पास हो जाए। देखो पंकज, तुम्हें भी पता है इस प्रोजेक्ट से कितने लोगों की जान जा सकती है, बट फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको मुझे 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, और तभी ये प्रोजेक्ट पास होगा, वरना नहीं होगा। लेके जा सकते हो तुम इसको। क्या 3 करोड़ रुपए? इतना तो हमारे सर ने भी नहीं कमाया होगा, ये तो बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास। 1-2 लाख रुपए? रवि समझाओ इसे कि मेरे साइन की कितनी वैल्यू है। अरे भाई, 1-2 लाख रुपए क्या होता है? मैडम के साइन के लिए ना बंदे 1-1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। 1 लाख रुपए? अरे यार, ये तो ना ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। 1 लाख रुपए से कुछ नहीं होता। और एक बात बताओ, जब ये टेंडर तुम्हारा पास होगा, उसके बाद जितनी भी कमाई होगी वो तुम ही तो कमाओगे ना, सारे पैसे तुम्हारे पास ही तो जाएंगे। तो इतना क्या सोच रहे हो भाई? 3 करोड़ रुपए बहुत कम बताए हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैडम 10 करोड़ बताती उसके, पता है तुम्हें? वो तो तुम मैडम के जान पहचान वाले हो, इसलिए मैडम ने 3 करोड़ रुपए बोले। अगर कोई और होता ना तो 10 करोड़ बोलती मैडम। इसलिए इतना मत सोचो, 3 करोड़ दो और साइन कराओ और चले जाओ। देखो 3 करोड़ का तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं होता है, और हम कहाँ से लाके देंगे इतने सारे पैसे? ये सब मैं नहीं जानती। अगर तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए हैं तो मुझे दो, मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगी। अरे यार, इतना क्या सोचना, बताओ, साइन करवाओ, पैसे दो और चले जाओ। आगे भी तो तुम्हें ही कमाने हैं ना पैसे सारे। और ये तो मैडम की फीस है ना, फीस तो देनी पड़ेगी, हर कोई फीस देता है, तो तुम्हें भी देनी पड़ेगी, और वो भी इतनी कम तुम्हारे लिए स्पेशली। देखो 3 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप इस टेंडर को पास नहीं करेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ऐसी फाइलों को तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और पता चले फिर आगे कैंसिल हो जाए प्रोजेक्ट। देखो, अब तुम आ गए हो मैडम के ऑफिस, अब तुम्हें साइन तो करवाना ही पड़ेगा और उसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैडम का तुमने इतना टाइम वेस्ट भी कर दिया है। तो पैसे दो, साइन करवाओ और जाओ। आगे जाके तुम ही करोड़ों रुपए कमाओगे, तुम्हारी जेब में तो जाएंगे सारे पैसे, फिर थोड़ी ना हमारे को तुम पूछोगे।
और क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? कौन करेगा मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन? अगर मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टिगेशन बैठाने लग जाऊं ना तो तुम बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इसको बोलो जाए यहाँ से, मेरे को कोई साइन नहीं करना है यहाँ पर। अरे मैडम, बेचारा जाएगा कहाँ, वापसी घूम फिर के यहीं आएगा। उसको पता है तुम्हारे बिगड़, अगर तुम जब तक साइन नहीं करोगी जब तक उसका कुछ होगा नहीं, तो घूम फिर के उसको आना ही यही है। तो बेटा इससे अच्छा है ना, पैसे दे, साइन करवाओ और जा। खामखा हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। सर आप खुद देखिए, अगर ये टेंडर पास हो गया तो कितने लोगों की जान जाएगी, आप भी तो देख रहे हैं ना। अरे हाँ भाई, हमें पता है जान जा सकती है, तभी तो हम 3 करोड़ रुपए तुझसे ले रहे हैं, ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम उनकी फैमिली वालों को पैसे दे सके। और वो ना कीमत है 3 करोड़ रुपए उन जानों की। समझ आया तेरे को? चलो अच्छा हुआ तुम दोनों की असलियत सामने आ गई, अदरवाइज मैं तो मंत्री के पास जा रहा था। तुमने अपने खुद मुंह से बता दिया कि टेंडर वगैरह पास कहाँ से होता है। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? चुप हो जाओ तुम। और तू चेक कर जरा गूगल पे मेरा नाम पंकज चौहान डाल कर देख उसे। चेक करना कौन है ये, क्यों फड़फड़ा हुआ है इतना? सर, तुम इसको सर क्यों बोल रहे हो? ये इस इलाके के नए डीएम है। क्या नए डीएम? हाँ, इस एरिया का ना मैं डीएम हूँ, ठीक है। और जो ये तुम्हारी कुर्सी मिली है ना, मेरी सिग्नेचर से मिली है, मेरी वजह से तुम्हारी अपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पे। तुम दोनों को तो मैं अच्छे से जेल में डालूंगा। मैं तो यही सब चेक करने आया था यहाँ पे कि इतना घोटाला कर कौन रहा है, और वो पता चल गया। तुम दोनों ही शामिल हो इसमें। देखिए सर, मैं कुछ नहीं करता था, मेरे को तो मैडम जो बोलती थी वो करता था। मैं तो बस जो मैडम कहा करती थी उसी पे सब कुछ करता था। मेरा उसमें कोई दोस्त नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब करा धरा मैडम का ही है सर। चुप कर तू, तेरी वजह से हुआ है जो हुआ है, और तेरी वजह से ही सब कुछ फाइलें पास हुई हैं, क्योंकि तू लेने जाता था सब कुछ। पंकज, तुम तो मेरी कॉलेज की फ्रेंड हो ना, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात समझो ना प्लीज। तुम्हें पता है पहले के जो तुम्हारे प्रोजेक्ट हैं उसमें कितने लोगों की जान गई है, तुम समझ भी नहीं सकते हो। और तुम फिर से वही काम कर रहे हो, घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हो। और ये जो प्रोजेक्ट है ना, जिस टेंडर को तुम पास करने के लिए जा रहे हो, इसमें कितने घटिया मटेरियल का यूज होने वाला है, तुम्हें पता भी है कितने लोगों की जान जा सकती है, और फिर भी तुम इसे पास करने जा रहे हो। पंकज, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम कैसे कर सकते हो ऐसे मेरे साथ में? क्या दोस्त? कॉलेज की दोस्ती ना हमारी जब ही खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे जज कर दिया था मेरे कपड़ों को देखकर। और मैंने तुम्हें इनडायरेक्टली इशारा भी किया था कि जो भी तुम हो, जिस पद पे भी हो, तो अच्छे से काम करना और इसको निभाना। लेकिन तुमने क्या किया? वही तुमने सारे कांड कर दिए जो नहीं करने थे। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जान दांव पे लगा दी, सिर्फ 3 करोड़ के लिए। तुम्हें पता भी है वो जाने कितनी महंगी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। और तू बेटा, तू तो जेल जाएगा साथ में इसके, और ये तो जाएगी जब पता चलेगा तुम्हें कैसे घोटाले होते हैं। क्या जेल? अरे तुम मुझे जेल भेजोगे? और जितना भी तुमने पैसा कमाया ना सारा, तुम्हारा सारा बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा, सारे का सारा बैंक अकाउंट सीज होगा, ठीक है। और सारे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे, जितनी भी गाड़ियां खरीदी है, जितने भी बंगले खरीदे, सब सारे सीज हो जाएंगे। पंकज मेरी बात सुनो, पंकज सुनो मेरी बात। रुक जाओ, बाहर सारी पुलिस तैयार है, अभी सिर्फ एक फोन करना है, सारे के सारे तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे यहाँ से। पंकज मेरी बात सुनो प्लीज। हेलो, हाँ, जो मैंने तुम्हें लोकेशन भेजी थी ना, इस जगह पे आ जाओ। हाँ, मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया इनको, और अभी के अभी इनका बैंक अकाउंट सीज करो, इनकी प्रॉपर्टी जो भी इनके पास है, जितना भी इन्होंने घोटाले से कमाया ना, सारा सीज करो, ठीक है। ओके, अब पता चलेगा तुम्हें जब तुम दोनों जेल में जाओगे ना, और जितने भी घोटाले किए ना, सारा तुम्हें नानी याद आ जाएगी। साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, जो मैडम बोलती थी मैं वो करता था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो मैडम को समझाया था कि घोटाले का काम बंद कर देते हैं, पर मैडम ने कहा नहीं, अभी तो बहुत घोटाले करने हैं। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैडम जहाँ बोलती थी मैं वो करता था, और जहाँ बोलती थी वहाँ साइन करता था। क्या बोल रहा है तू? कौन सी बात? हाँ मैंने किया है, ये सब जानता है तू कि किसने क्या क्या किया है। सब कुछ यही लाकर, पंकज सब कुछ यही करता था, सब यही लाके देता था क्लाइंट्स वगैरह। मेरा क्या है यार, मेरे को तो ये बोलेगा तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। और मैं तो मना करती थी, लेकिन यही बोलता था कि भाई ले लो मैडम, पैसे बहुत अच्छे दे रहा है, आधा हम रख लेंगे, आधा तुम रख लेना, ऐसे ऐसे करके बोलता था। तो मैं क्या करती, मेरे को भी तो लालच आ गया ना।
नहीं साहब, मैडम बिल्कुल झूठ बोल रही है, मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है। चुप एकदम। कांस्टेबल हो के तू मुझे बोलेगा क्या? अरे तुम चुप हो जाओ, अब तुम एसडीएम नहीं रही हो जो मैं तुमसे तमीज से बात करूं, ठीक है? तुम भी अब सस्पेंड हो चुकी हो। और मिलते हैं कोर्ट में, वहीं सफाई देना। पंकज सुनो, पंकज ये तेरी वजह से हुआ है, ठीक है? तेरे को पता नहीं था कि वो डीएम है। मुझे क्या सपने आ रहे हैं वो डीएम है? मेरे को तो अभी पता चला है ना। अब चल बैठ जा, जेल में तो तुझे ये भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा कौन सा वहां बेड मिलेगा, तुम भी बैठ जाओ।